बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर समाजवादी और विपक्षी दल इन सीटों पर जीत की अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ इन सीटों का दौरा कर रहे हैं। वह तमाम शिलान्यास, लोकार्पण आदि के साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं योगी के हमलों का अखिलेश यादव अपने तंज भरे अंदाज में पूरा जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे क्योंकि कानपुर की सीसा मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां से समाजवादी के इरफान सोलंकी चुनाव जीतते रहे हैं। इरफान इस समय जेल में है, उनकी विधायकी जा चुकी है। इसी को लेकर अब चुनाव होना है। योगी ने अपने कानपुर दौरे में सपा पर खूब निशाना साधा। इरफान के बहाने सपा पर हमला करते हुए योगी ने कहा कि इनकी टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। अयोध्या और कन्नौज में दुष्कर्म की चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि सपा मुखिया बेशर्मी के साथ दुष्कर्मियों का साथ देते हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान है, ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। जैसे ही योगी ने अखिलेश पर हमला किया, उसी के साथ अखिलेश यादव ने भी जवाब में रंगों का विश्लेषण ही कर दिया। उन्होंने योगी का नाम लिए बगैर एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिख डाली जिसमें कहा कि लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अखिलेश ने आगे लिखा है कि जो लोग नकारात्मक विघटन विभाजन की नजरिया रखते हैं उनके प्रति भी बहुरंगी सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका नहीं, उनकी प्रभुत्ववादी एक रंगी संकीर्ण सोच का कुपरिणाम है। ऐसे लोगों के मन हृदय को परिवर्तित करने के लिए बस इतना समझना होगा कि काले रंग की अंधेरी रात के बाद ही लालिमा ली हुई सुबह का महत्व होता है। ये पारस्परिक रंग संबंध ही जीवन में आशा और उत्साह का संचार करता है। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच भारत। इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है।